अरे मेम साहब, ये क्या कर रही हो? रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने मुझे कपड़े उतारते हुए देख लिया क्या? मुझे क्या पता, पर मेम साहब अगर तुम कपड़े उतार रही थी तो गेट तो लॉक कर लेती कम से कम। क्या? अरे बेवकूफ, इसलिए तो मैं गेट के पीछे अपने कपड़े चेंज करने चाह रही थी और तू आ गया और तूने मुझे देख भी लिया। शर्म नहीं आई तुझे? अरे गेट भी तो बजा सकता था अंदर आने से पहले। मुझे क्या पता कि तुम कपड़े चेंज कर रही हो। चलो ठीक है, चेंज कर लो, मैं चला जाता हूँ। अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पता है ये सब तूने जानबूझ के किया है। तेरी हरकतें कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हैं। मैं जानबूझ के क्यों करूंगा ऐसा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तो मैं अचानक से अंदर आ गया, तो अब मैं क्या करता? अब मैंने तो सब कुछ देख लिया। अब मुझे क्या पता तुम कपड़े चेंज कर रही हो। क्या तूने तूने सब कुछ ही देख लिया? तुझे शर्म नहीं आई? अरे कम से कम अंधे आगे तो बंद कर लेता। मैं क्या करता इसमें? चलो ठीक है, कपड़े चेंज कर लो तुम, मैं बाहर चला जाता हूँ। अब क्या चेंज करूं? मुझे मुझे पता है तू जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा फिर से। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा मेम साहब। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम कपड़े चेंज कर लो। ठीक है, इधर छुप जाता हूँ, मेम साहब को तो पता भी नहीं चलेगा। पर्दे क्या छुप जाता हूँ। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। गेट तो खुला है। अरे मैम साहब, तुम आराम से चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। क्या बाहर? ये आवाज बाहर की तो नहीं लगती, रूम के अंदर से आ रही है। अरे आंखों से अंधी तो हूँ, बहरी थोड़ी हूँ, इतना तो मैं सुन भी सकती हूँ। ये रामू का बच्चा जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। कहाँ से बोल रहा है ये? अंदर है क्या? अरे मैम साहब, क्या क्या ढूंढ रही हो तुम? हैं? तुझे तुझे ही ढूंढ रही हूँ मैं। मुझे? मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ। बाहर से? मुझे तो नहीं लगता तू बाहर से आया, तू यहीं से ही बोल रहा था और तू मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है। अरे नहीं, कैसी बात कर रही है मैम साहब? वो तो मैं गलती से अंदर आ गया तो ऐसे थोड़ी ना करूंगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम कपड़े चेंज कर लो। है? अरे कहाँ जाएगा तू बेवकूफ? तू रूम के अंदर ही है और तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं अंधी हूँ तो उस बात का फायदा उठा रहा है तू मेरी। कैसी बात कर रही हो? हम अंधेपन का फायदा क्यों उठाएंगे? हम तो तुम्हारे घर में नौकरी करते हैं। वो तो मैं अचानक से आ गया था, अभी तो मैं बाहर से आया हूँ। मैंने सोचा मैम साहब परेशान हो रही है, किसी को ढूंढ रही है, मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तू यही रूम में था और तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। देख मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी तेरे साहब से फोन करके बात बताती हूँ कि तू बहुत परेशान कर रहा है मुझे। अरे नहीं, साहब को फोन मत करना, वो तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, फिर हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा ये बात मत बोलना प्लीज। और मैं अभी बाहर से आया हूँ। तूने ऐसा सोचा ही कब है कि तुझे नौकरी से भी निकाल देंगे? तू तो गलत करने पे लगा है ना। अरे आंखों से अंधी हूं मैं, अकल से नहीं हूं और कानों से नहीं हूं। मुझे पता है, सब समझ आता है मुझे तू क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। तू मेरे पूरा अंधेपन का फायदा उठा रहा है। अब मैं तुझे नौकरी से निकलवाऊंगी, तेरा यहाँ रहना सही नहीं है। तो कैसी बात कर रही हो तुम? इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मैंने बोला ना, मेरी कोई गलती नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तू झूठ बोल रहा है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैं ऐसे कुछ कुछ अच्छा मेरी बात सुनो, चलो तुम चेंज कर लो, है मैं बाहर चला जाता हूँ। ओके? क्यों चेंज करूं मैं? वैसे मेम साहब, तुम ना बहुत उसमें ना कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। तू मेरे कपड़े उठा रहा है? रामू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे मेम साहब, क्यों नाराज होती हो? अब मैंने तो वहां पर देख ही लिया था, तो उसमें क्या बात रह गई? क्या तूने देख लिया था मुझे? कपड़े चेंज कर रही थी तो अब मैंने तो देख लिया था। अरे बेशरम, शर्म आनी चाहिए। और तू मुझसे बोल रहा है कि तूने देख लिया था? मैं अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। अब मैं जरूर तुझे इस घर से निकलवाऊंगी। अब तो इस घर में रहने लायक नहीं है, तेरी आदत खराब हो चुकी है, बदतमीज है तू। मैंने अपनी गलती मान तो ली, मेरी गलती हो, आज के बाद मैं ऐसा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। ठीक है? ये तेरा कई बार हो गया, अब मुझे तुझ पे विश्वास नहीं। तू झूठ बोल रहा है। तू अभी खुद निकलता है, मैं तुझे फोन करके निकलवाऊं? मेरा फोन कहाँ है? मैं अभी बताती हूँ तुझे। मेरी बात सुनो मेम साहब। छोड़ मुझे। मेम साहब छोड़ बदतमीज, तूने मेरा हाथ पकड़ा है। मेरी बात तो सुन लो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा।
और मुझे माफ कर दो, और साहब को फोन करके मुझे बताना, नहीं तो मेरी सैलरी के पैसे भी नहीं देंगे वो इस महीने की। सैलरी? अरे तू सैलरी लेने लायक है, तू जेल जाने लायक है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे जेल भिजवाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे साहब मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और ना मैं कुछ तुम्हें बोलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ? मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तू निकल यहाँ से, निकल रहा है ना? ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर मेरे इस महीने के पैसे। पैसे? अभी भी तुझे पैसों की पड़ रही है, बदतमीज आदमी। तू निकल यहाँ से, तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे बात ही करनी पड़ेगी। मैंने अपनी गलती मान तो ली, अब तुम इतना गुस्सा कर रही हो। माना कि इंसान से गलती हो जाती है, अब तुम इतनी बड़ी सजा दोगी। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ, पर यह बात साफ से मत बोलना, मुझे अपने पैसे लेके जाने। इस महीने की सैलरी नहीं मिली तो घर में सब पूरा महीना फाका रहेगा, कोई खाने पीने के लिए पैसे नहीं होंगे, राशन वासन सब मेरे कमाई से आता। प्लीज मुझे माफ कर देना है। ये तू पहले सोचता ना, इस बात को बदतमीजी करते हुए नहीं सोचा तूने। अरे मैं अंधी हूँ, तू इस घर का नौकर है, कम से कम मेरी इज्जत तो रखता। और मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है, और पता नहीं क्या क्या किया होगा तूने, चोरी भी करता होगा, मुझे नहीं पता था। लो अपना फोन, ठीक है फोन मत करना प्लीज साहब को। अरे तुझ पे क्या भरोसा, क्या पता तू किसी कोने में छुप जाए। नहीं, मैं तुझ पे भरोसा नहीं करूंगी, मैं जरूर कॉल करती हूँ।